आप भी कभी आजमा लो, चाहे आपके भी घर में कोई शरीर बीमार हो अथवा आपका बच्चा बीमार हो, दवाई लाओ, दवाई दो, लेकिन साथ ही उसके पास बैठकर एक पाठ सुखमणि साहिब जी का करो। देखो दवाई कैसे असर करती है। दवाई में साथ गुरुवाणी की ताकत, गुरुवाणी की बख्शिश भी शामिल हो जाएगी। हमारे अमृतसर दास की कीर्तन की हाजिरी एक फैक्ट्री में थी। बैरका बाईपास पर अविचल टेक्सटाइल नामक फैक्ट्री, जहां कीर्तन था। महाबली योद्धा बाबा दीप सिंह जी की स्तुति में गुरुवाणी का प्रकरण लगा। कीर्तन के पश्चात एक सज्जन ने दास से आग्रह किया, मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। दास ने कहा, बताइए। वह सज्जन कहने लगे, मेरा नाम डॉक्टर परमजीत सिंह राणा है। दास ने कहा, बड़ी खुशी हुई मिलकर, सेवा बताओ। वह कहने लगे, मैं एक डॉक्टर हूँ। गुरुवाणी की बख्शिश कई बार मेरे साथ भी बीती है। एक घटना सुनाना चाहता हूँ। मेरे क्लिनिक पर एक महिला जिसे छाती के पास रसोली थी, एक्सरे के पश्चात मैंने कहा, आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 10 दिन का समय दिया। 10 दिन पश्चात जब वह महिला ऑपरेशन के लिए आई, मैंने दोबारा एक्सरे लिया। वह कहने लगे, मेरी आश्चर्य की सीमा ना रही कि रसोली नाम की शरीर में कोई वस्तु ही नहीं। मैंने पहले एक्सरा देखा, उसमें रसोली है, नए एक्सरे में रसोली है ही नहीं। डॉक्टर राणा जी कहने लगे, यह कैसे हो सकता है? पहले एक्सरे में रसोली है, आज वाले में है ही नहीं। वह कहते, महिला ने बताया कि मैं जब 10 दिन पूर्व आप जी से तिथि लेकर गई थी, तो मार्ग में किसी गुरमुख से सारी बात खुलकर हुई। उसने कहा, बाबा दीप सिंह जी कलगीधर के प्यारे हैं, वाणी पढ़ने वाले पर बहुत दयालु होते हैं। उन्होंने मार्ग बताया कि बाबा जी के स्थान पर जाकर सुखमणि साहिब जी का पाठ रोज करो व ज्योत का घी रसोली वाली जगह पर लगाओ, प्रार्थना करो, सतगुरु कृपा करेंगे। डॉक्टर साहिब कहते, उस महिला ने बताया कि वह गुरुमुख के निर्देशानुसार मैं रोज श्री सुखमणि साहिब जी का पाठ करती रही और ज्योत का घी लगाती रही। मैंने सब कुछ इसलिए किया है कि ऑपरेशन ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहिब कहने लगे, मैंने उससे कहा, सुखमणि साहिब व बाबा दीप सिंह जी के स्थान की ज्योत के घी कारण आपकी रसोली जल गई है। दास के पास उस डॉक्टर का पता है, किसी को शंका हो वह उनसे मिलकर शंका दूर कर सकता है। एक पढ़े लिखे डॉक्टर इस बात पर सहमत हो गए हैं कि सुखमणि साहिब जी की वाणी शरीर के रोगों को भी ठीक करती है। अमेरिका की नासा यूनिवर्सिटी में नौकरी करने वाला एक चोटी का 34 वर्षीय वैज्ञानिक श्री वासु भारद्वाज, जिसने चंद्र ग्रह पर मंगल ग्रह के बारे में 2 किताबें भी लिखी हैं, उन्होंने मौखिक बताया है, मैं पक्का नास्तिक था। मेरी पत्नी सिंधी परिवार में से थी और उसकी गुरुवाणी पर बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने बताया कि उनके सिर पर ट्यूमर हो गया, जिससे कैंसर का भयानक रोग हो गया। यह ट्यूमर दाएं कान के ऊपर होने के कारण दाएं कान से सुनाई देना बिल्कुल बंद हो गया। बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका कोई उपचार नहीं, आप जी इस कान से कभी भी सुन नहीं सकोगे। जब डॉक्टरों ने सिर के ट्यूमर के नमूने लिए और रिपोर्टों द्वारा बताया था कि आप केवल 15-20 दिन के ही अतिथि हो, उन्होंने बताया
कि मेरी साली का विवाह एक सिख घर में हुआ था और उसका गुरुवाणी पर बहुत विश्वास था। उसने रोज अस्पताल में मुझे सुखमणि साहिब जी का पाठ सुनाना शुरू कर दिया और हरिमंदिर साहिब जी अखंड पाठ नियत करवा दिया। उस परमात्मा जी की कृपा, मेरी हालत के बारे जानकर उन्होंने शीघ्र ही बारी दे दी। किसी तरीके स्ट्रेचर पर डालकर मुझे अखंड पाठ वाले कमरे में पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों द्वारा मुझे चौकड़ी मारकर बैठना वर्जित था, क्योंकि कमजोरी के कारण हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। लेकिन अखंड पाठ चलते चलते जब श्री सुखमणि साहिब जी के पाठ पर आया तो मैं चौकड़ी मार कर बैठ गया और बड़े प्रेम व भावना से पाठ सुनने लग पड़ा। कहते हैं श्री सुखमणि साहिब जी का पाठ सुनते सुनते मेरे भीतर कुछ अजीब तरह की वाइब्रेशन होने लग पड़ी। इस वाइब्रेशन से इस समय के दौरान एक अजीब बख्शिश हुई कि मेरा दायां कान जो बिल्कुल बंद हो चुका था एकदम खुल गया। अखंड पाठ की समाप्ति के पश्चात मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और पैदल चलकर अपने कमरे पर गया। अखंड पाठ रखते समय मैं आया, स्ट्रेचर पर था, परंतु वापस के समय पैदल चलकर कमरे तक गया। मेरे परिवार वाले और मैं सब हैरान थे। अपने शहर सूरत में जाकर जब अपने टेस्ट डॉक्टरों से दोबारा करवाए तो पता चला कि शरीर में से कैंसर खत्म हो चुका था। कैंसर के प्रसिद्ध डॉक्टर भी सुखमणि साहिब जी की वाणी की ताकत को मान गए। हो सकता है कि कोई इस बात को ना माने, परंतु डॉक्टर वासु भारद्वाज जी ने कैंसर ठीक होने की रिपोर्टें 200 दीवानों में संगतों को भी दिखाई थी। कई बार परमात्मा जी द्वारा मिले हुए सुखों में आदमी इतना लीन हो जाता है कि सुखों का दाता परमात्मा जी उसे विस्मृत हो जाता है और सुख देने वाले परमात्मा जी को भूल जाने के कारण जीव शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तौर पर रोगी हो जाता है। दुख के समय परमात्मा जी याद आने के कारण जीव प्रभु के निकट हो जाता है और यह दुख ही उसके लिए दारू दवाई बन जाता है। वाणी में भी लिखा है, दुखदार सुख रोग भया, दास दावे से गुरु जी के भरोसे से, वाणी की ताकत के भरोसे से लिख रहा है कि यदि आप पर कोई विपदा बन जाए, मुश्किल बन जाए, तो घर में भी सुखमणि साहिब जी गुटके से ही शुरू कर दिया करो। एक के बाद दूसरा शरीर उस समय अगली पंक्ति पर उंगली रखकर शुरू कर दे। इस तरह दुख का समय कम होना शुरू हो जाता है। थोड़े दिनों की बात है कि संगत में से किसी प्रेमी का रात 9:30 बजे फोन आया कि हमारा 3 महीने का बच्चा इतना बीमार हो गया है कि उसने सिर फेंक दिया है। छुट्टी का दिन होने के कारण कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहा। दास ने फोन पर ही गुरु साहिब जी की कृपा से कहा, घर में सुखमणि साहिब जी का पाठ शुरू कर दो। एक शरीर थक जाए तो गुटका साहिब पर ही उंगली से पंक्ति बताकर दूसरे शरीर को बैठा देना। सुखमणि साहिब जी की वाणी की बख्शिश के कारण कोई घंटे पश्चात ही उसका दोबारा फोन आया। कहने लगा, शाम के 6 बजे के चक्कर काट रहे थे, अपना फैमिली डॉक्टर नहीं मिल रहा था। जब घर सुखमणि साहिब जी का पाठ शुरू किया तो थोड़ी देर पश्चात ही फैमिली डॉक्टर मिल गया। जो उसने टीका लगाया वह भी असर कर गया है। डॉक्टर ने कहा है कि अब खतरे वाली कोई बात नहीं। जो बच्चे ने सिर फेंक दिया था वह भी ठीक हो गया है। देखो, सुखमणि साहिब जी की वाणी पढ़ी, सब विधि बन गई
अपना फैमिली डॉक्टर भी मिल गया, दवाई भी सही असर कर गई।